नमस्कार। 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 ये विश्व रंग के मंच पे आपका स्वागत है। श्री वेंकटरमन जी, वेंकटरमन कृष्ण मूर्ति सर, सॉरी, मैं माफी चाहूंगा। इनके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं, ये गिनीज बुक रिकॉर्ड होल्डर हैं फॉर कलेक्टिंग लार्जेस्ट सेट ऑफ स्टेशनरी फॉर अंडर प्रिविलेज पीपल स्टूडेंट्स, एंड विच इज ऑलमोस्ट 1 लाख के ऊपर उनका है। एंड ही इज सीए and by profession he runs a software company. He is also known as Pencilman of UAE. ये अपने आप में बहुत बड़ी उपाधि है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, वो जो कि हम आगे चल के भी वेंकट जी से बात करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट है इनका जो एक थॉट प्रोसेस है, दैट इज सेवा ही धर्म, सेवा इज धर्म। सो दैट अगेन इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। वेंकट जी एंड इनकी मिसेस जो कि ये बोलते हैं कि भाई उनकी बैकबोन, उनका पिलर है, जिनकी वजह से इनको इतना समाज की सेवा करने का मौका मिला। यूएई में भी रह के ही इज वेरी एक्टिव और बहुत तेजी से, जिस तरह से ये भी ही इज बीन फीचर्ड इन मेनी इंडियन एंड यूएई मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स, एंड ही इज आल्सो बीन फीचर्ड इन मोस्ट आइकॉनिक एनआरआई ऑफ द यूएई। सो मैम नमस्कार, सर नमस्कार, आपका स्वागत है। तो सर सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, इफ इन शॉर्ट यू कैन डिस्क्राइब अबाउट योरसेल्फ एंड अबाउट मैम आल्सो। आपने मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो दे दिया। मेरे हिसाब से जो है सब कुछ डिवाइन गाइडेंस से होती है। सभी जो भी इस धरती पे आए हैं उनको कुछ ना कुछ ड्यूटी दिया गया है। मुझे ये ड्यूटी दिया गया है कि बच्चे लोग के लिए सेवा करने का मौका मुझे दिया गया है, और ये भावना मैं सभी लोगों में जागृत करना चाहता हूँ कि जो सेवा आप कर सकते हैं, किसी प्रकार का सेवा कर सकते हो वो कीजिएगा। तो ये जो ये इसमें जो है मेरे साथ जो है बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, और अपने आप में वो जो है एक बड़ा योगदान है मुझे इस सोसाइटी के लिए। मेरा हिसाब से जो है ये करना है वो करना नहीं है, अपना जो पैशन है वो करो। मेरा पैशन है एजुकेशन, किसी का पैशन हो सकता है ओल्ड एज होम, किसी का पैशन हो सकता है कि ऑर्फनेज, किसी का जो है सेवा, पेशेंट के लिए सेवा, ये जो कोविड टाइम में जो करते हैं वो जो ये है। तो मेरा हिसाब से वो जो है करना चाहिए। और मेरे वाइफ के बारे में ये कहना है कि वो सबसे शांत स्वभाव में है। वो मुझे पूरे फ्रीडम दे दी है कि मैं विश्व रंग के मैदान में जो है उतर के सभी का सेवा करना चाहता हूँ और करता रहूंगा। अभी मैं उनको कुछ शब्द बात करने के लिए बोलता हूँ। और मुझे तो बहुत आनंद होती है कि he is able to serve such a big community. Actually, he's got a lot of ideas which earlier was used only for business. So now we have, I mean, that's what is my support. I tell him, use the same skill set for the society. So a lot more people that can benefit. And that is how this journey has started. And both of us are very happy and fulfilled in the journey. Sir, इसमें मैं जानना चाहूंगा कि एक आपने एक बीच में एक, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, एक आपके शायद ग्रैंडफादर का भी था, उन्होंने एक बहुत अच्छा एक साहित्य कुछ लिखा था सर, उस पर कुछ 2 वर्ड बोलें। मेरे मदर के फादर जो है वो जो है आई कॉल हिम द रेवर्ड स्कॉलर ऑफ द 20th century, एन अननोन स्कॉलर है, बिकॉज उस जमाने में कोई बात नहीं करते थे कि मैं क्या करता हूँ। अपने बच्चे लोग को भी मालूम नहीं कि वो क्या करते हैं। मेरी माँ कुछ कुछ बताती थी, तो हमने सोचा कि उनके बारे में जो है पूरा खोज करना चाहिए। और हम जो है उनके बायो नीला जो है, हम लोग उनके जो बर्थ प्लेस जो है पुतूर करके तमिलनाडु में जाके वहां से शुरू किए, फिर जहाँ पढ़ाई किया वहां गए थे, और बाद में जहाँ काम किए थे लाइक ओरिएंटल इंस्टीट्यूट बड़ौदा, होशियारपुर में पंजाब यूनिवर्सिटी, और जो है अपना कांजीपुरम के वहां गए थे। हमें ये पता चला, मैं गूगल किया उनके बारे में जो है,
उन्होंने 10 डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट्स के ऊपर काम किए थे, और 10 साल वो जो है ही वॉज लीडिंग बड़ौदा, इसमें जो है रामायण किए थे जो है। तो उनके बारे में मैं किया वो जो है कंपेल करके उनका बायोग्राफी लिखा। अभी साहित्य बोला तो वो जो है लाइक अपने लाइक हिंदू धर्म में 8 अंक होते हैं, लाइक वेदास, मीमांसा, न्याय, ज्योतिष, अलंकार शास्त्र, इस तरह से जो है सभी कुछ उसमें बसा हुआ है। सभी जन वेदा के बारे में जानते थे। मेरे नाना जी जो है न्याय और मीमांसा में अथॉरिटी थे। वो जो ये है अभी न्याय इज द रूल बुक और व्हाट यू कॉल इट द गाइडलाइन व्हिच इज गिवन व्हिच इज देयर, एंड मीमांसा जो है वो क्रिटिकल एवेल्युएशन फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ वो जो भी साहित्य है और करेक्टनेस ऑफ द थिंग। एक्चुअली अब हमारे जो साहित्य और जो है वो पाम लीफ में था और अदर लीफ में थे, और बहुत सारा जगह में वो जो है वो मैन्युस्क्रिप्ट है, वो सब जो है ओरिएंटल इंस्टीट्यूट में उन लोग जमा किए। इस तरह जो भारतवर्ष में बहुत सारा जगह में जमा किए हैं। तो वो जो ये है कुछ कुछ जो है सही है, कुछ नहीं सही है, वो जो है वो जो मीमांसा से जो है उन लोग जो है वो देखते हैं कि क्या सही है क्या नहीं है, एंड देन वो जो है उसके बेटर फॉर्म निकलते हैं और एक किताब लिखते हैं। तो उसका क्रिटिकल एवेल्युएशन करते हैं कि हम भाई क्या है करके, ये जो है ये जो है कश्मीर का आया है, ये केरला से आए, ये तमिलनाडु से है, वो जो है उन लोग ये करते हैं। तो ये जो है मुझे जो ये समझ में आया कि भाई वो जो मैन्युस्क्रिप्ट अभी देखा, इतना अपना एंशिएंट विजडम ये इसमें बसा हुआ है। हम जो है मॉडर्न वर्ल्ड में सब कुछ लेके नहीं आए, वो जो है जो कोशिश तो जारी है, बट ये जो विश्व रंग मंच में वो लेके आना वो बहुत बहुत जरूरी है। तो ये मेरा वन ऑफ द टास्क विच आई हैव टेकन अप ऑन फॉर साहित्य एंड अदर थिंग। एवरी ईयर मैं जो है उनके बर्थडे जनवरी 1 को जो है एक फंक्शन रखता हूँ इन बड़ौदा यूनिवर्सिटी, जहाँ मैं सभी स्कॉलर्स लोग को इन्वाइट करता हूँ टू डू दैट। लाइक लास्ट 3 years आई हैव बीन डूइंग दैट। उनका वो योगदान जो है, इस तरह से बहुत सारा स्कॉलर लोग जो है योगदान दिए हैं, इसको दुनिया को बताना है कि हम भाई ठीक है हमारे पास जो है। अभी आपको नाट्य शास्त्र का जो है अगर आप वो जो साहित्य जो है अभी रंगमंच कैसा होना है, वो जो उसका स्टेज जो है उसका जो है पूरा डिस्क्रिप्शन है। तो मेरे नाना जी जो है उनके नाम है पंडित के.एस. रामस्वामी शास्त्री। उन्होंने जो है वहाँ का इंजीनियरिंग का कॉलेज जो है एमएस यूनिवर्सिटी में, उनका जो डीन के साथ वो बैठ के जो है उनका जो ड्राइंग किया वो जो है उन लोग आर्किटेक्चर ही किया। ये सब बिटवीन 1924 टू 1977 years डन विच इज दैट। उनका ये जो है इवन उनको जो है महाराजा कश्मीर बुलाए थे कि हमारे यहाँ जो एट द एज ऑफ व्हेन 77 उनको बुलाए थे कि तुम वहाँ आओ, लेकिन उनका लड़के लोग बोले कि अभी जो है तुम जो हमारे साथ ज्यादा रहना है। बट मेरे हिसाब से जो है ऐसे इंस्पिरेशन मुझे जो है ऑन साहित्य वो जो उनके थ्रू हुआ। तो वो जो है मैं एवरी ईयर आई एम स्प्रेडिंग दैट वर्ड ऑन साहित्य विच इज देयर। दिस ईयर जो है ओरिएंटल इंस्टीट्यूट के जो मैगजीन जो है उनके जो 10 स्कॉलर लोग को जो है एक जूम कॉल करके उनको जो है वो प्रेजेंट करने बोलने वाला हूँ। देयर इज अ पैनल ऑफ जजेस विल बी देयर एंड वी विल बी रिकॉग्नाइजिंग 2 top people in that is being planned in the year end. I feel is that हमारा योगदान होना चाहिए, जो भी छुपा हुआ हीरा जो है वो निकल के दुनिया को बताना है। वो जो है इस तरह से जो है मैं सभी जो है मेरे नाना जी के जो है 156 लाइब्रेरी ऑल ओवर द वर्ल्ड उनका किताब है। ये सब गूगल से मिला है, बट आई एम सेइंग कि अगर ऐसे होगा तो कितना साहित्यकार होंगे जो है जिनका नाम मालूम ही नहीं है। आज जो है मुझे जो है मैं फख्र से कह सकता हूँ कि मैं जो वो नाना जी का मैं पोता हूँ। ये जो ये है अभी मैं इधर अभी जो डायरेक्टर जो है अपना ओरिएंटल इंस्टीट्यूट का, उन्होंने एक लेक्चर दिया चेन्नई में, जहाँ मेरे नाना जी के सभी जो काम के बारे में जो बात किया।
वो मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी बोलते हैं उनका, ये जो है, तो उनका जो आई फील कि वैसा हर एक ये जो है मैन्युस्क्रिप्ट में अवेलेबल है, जो आज की दुनिया में जो है उनको किसी को मालूम नहीं है। ये मुझे लेके आना है। मैं एक छोटा ग्रुप भी बनाया हूँ जहाँ जो है स्कॉलर फ्रॉम होशियारपुर, scholar from Baroda, scholar from Tamil Nadu, from other places, I bring them together so that उनको एक मंच देख सकता हूँ कि वो जो है इसके बारे में बात कर सकते। Very nice. In fact, in this brief description, you have already answered by one of the very important question: how art and culture, literature is important in your view. So obviously, your views is we have already seen it. Now, do you want to any particular more emphasize? आप उस पर थोड़ा सा और जोर देना चाहेंगे, या do you think ये जो आर्ट एंड कल्चर लिटरेचर की जो हम बात कर रहे हैं, इसका कितना योगदान है, कितना महत्व है आज के समाज में? आर्ट भगवान की देन है। जो प्रकृति में हम देखते हैं वही आर्ट है। पूरे नेचर में जो भगवान की एक एक जो हम देखते हैं क्रिएशंस, दैट इटसेल्फ इज अ फुल फॉर्म ऑफ आर्ट, एंड आर्ट इज अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन ऑल्सो। जो हम कहना चाहते हैं वो आर्ट के माध्यम से हम इजीली कह सकते हैं। मोस्ट पीपल कैन नॉट जस्ट एक्सप्रेस बाय वर्ड्स, और आर्ट से बहुत सारे दे कैन एक्सप्रेस, तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। As far as literature is concerned, like we did this, ये जो रिसर्च हमने किया नाना जी के ऊपर, तो उससे हमें पता चला कि हमारे ही घर में जो एक इतने महान विद्वान थे, जो संस्कृत में इतने जाने माने थे उनके सर्कल्स में, लेकिन बाहर उनको उनके हमें ही पता नहीं था जो फैमिली के अंदर। तो हम पहले तो चाहते थे कि अपने बच्चे को एटलीस्ट हम बताएं कि अपने फैमिली में ऐसे एक विद्वान थे जो शंकराचार्य के करीब थे, जो डॉक्टर राधा कृष्णन के दोस्त थे, जो पंडित नेहरू के साथ उनका फोटो भी था वो इंस्टीट्यूट में, इतना सारा था, हिडन जेम्स थे। तो वो लिटरेचर एक्चुअली एक और हम जब विलेज में गए थे, जो हम ये फिलैंथ्रोपी वर्क में बहुत सारे विलेजेस में जाते हैं, एक्चुअली लिटरेचर थ्रू वो बच्चे वो दुनिया देख सकते हैं जो हम नॉर्मली दिखा नहीं सकते डे टू डे लाइफ में, जो वो अपने विलेज में है। जो लिटरेचर से जो वो पढ़ते हैं और जो वो एक अलग दुनिया देख सकते हैं, वो पॉसिबिलिटीज देख सकते हैं जो हम बन सकते हैं। जो वहाँ वो एक रिमोट जगह में है, उनका लाइफ तो इतना सीमित है, उनके माँ बाप और जो वो इसमें, तो वो लिटरेचर से बहुत सारा वो एक्सपोजर मिलता है उनको। और कल्चर तो हमारे इंडियन इसमें तो पूरा जब से चाइल्डहुड से वी आर जस्ट इनग्रेन्ड विद कल्चर। कल्चर में कैरेक्टर भी बनता है, जो एक एक हम कल्चर से जो भी हम सीखते हैं, बच्चे एक्चुअली इनविजिबली हम सीखते हैं बहुत सारे चीज, और जो कल्चर से हम जो सीख मिलती है उससे बहुत सारा अपना कैरेक्टर शेप होता है। वो कल्चर हमारे माँ बाप और टीचर्स और सब जो हमें सिखाते हैं, नॉट ओनली थ्रू बुक्स, थ्रू एक्शंस, थ्रू वॉट एवर वी डू, अपनी विधि पूजा जो भी है, वॉट एवर वी डू, ऑल आर संस्कृति अपने उसमें बहुत सारे अपना कैरेक्टर बिल्डिंग में हेल्प होता है। एंड इनफैक्ट मैम आपने जो बात बोली वो तो इट्स अ वेरी ट्रू कि आई थिंक जो आप लोग जिस तरह से वो यू कलेक्टिंग पेंसिल एंड उसको जाके रिमोट एरियाज में उसका डिस्ट्रीब्यूशन, एंड ना सिर्फ पेंसिल, आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आप लोग उस पर थोड़ा रोशनी डाल सकते हैं कि ना सिर्फ पेंसिल, आप बहुत सारी चीजों को आप अंडर प्रिविलेज लोगों को पहुंचाते रहे हैं इंडिया के अलग अलग कोनों में, तो थोड़ा सा उस पर कुछ बताइए। एक दोस्त है, वो जो है सीए होने के बावजूद मुंबई छोड़ के, बम्बई छोड़ के या बॉम्बे छोड़ के वो जो है तमिलनाडु में एक फ्री स्कूल चलाने के लिए गए थे। उन लोग जो है दोनों पति पत्नी गए और वहाँ जो है 1994 से उन लोग शुरू किए। मैं तो दुबई आ गया हूँ 1992 में, हमारा उनका जो है संपर्क भी नहीं रहा। 2009 में उनके साथ जो संपर्क हुआ, उन लोग जो है उनके वो बच्चे लोग, सिटी के बच्चे लोग का भी आर्ट जो है, जो कला जो है एडिनबर्ग का जो एग्जीबिशन में नहीं लगा था,
उनका 7 बच्चे लोग का एडिनबर्ग जो 1 महीने के जो एग्जीबिशन हॉल में वो जो लगा था, तो उनको उन लोग इनवाइट किए थे कि तुम लोग आओ, अपना बच्चे लोग को लेके आओ। तभी उन लोग जो उन लोग एमिरेट से जा रहे थे स्कॉटलैंड, तो स्टॉप ओवर दुबई था। तो मैं बोला क्यों नहीं, मुझे जो है विलेज से परिचय हो जाए ये इस बच्चों को थ्रू। तो मैं बोला वो 3 दिन आप रुको, बिकॉज एनीवे ट्रांसिट वीसा यहाँ हो सकता है। मैं 3 दिन आपके साथ रहूंगा, मुझे आपका कल्चर जो है, विलेज कल्चर जो है, मुझे समझ में आएगा, क्योंकि मैं तो मुंबई का हूँ, तो मुझे जो है सिटी लाइफ ही मालूम है। बाद में दुबई में हूँ, तो उन लोग जो है मेरे रिक्वेस्ट को उन लोग एक्सेप्ट किया। वो 3 दिन रहा। मैं ये कहा कि एक्चुअली भाई तो इजीली मैं तुमको होटल में रख सकता हूँ मैं लेकिन मैं होटल में नहीं रहूंगा। मैं ये 3 दिन आपके साथ रहना है, मेरे घर में रहना है। और सभी प्रकार के बच्चे लोग थे वो इसमें, और अरुणा और राघवन भी साथ में आए थे। और वो जो 3 दिन जो है इतना सभी जन को उनको मिला, ये जो है वो जो जर्नी जो है उनके साथ शुरू हुआ। वो 3 दिन मेरे इतने आई वोंट से वेल विशर्स करके नहीं बोल सकते, आज मैं बोल सकता हूँ वो वेल विशर है। लुकिंग बैक एट द होल थिंग इज दैट आई हैव सब, ये जो है मेरे काफी क्लाइंट्स जो है वो भी डिफरेंट नेशनैलिटी के क्लाइंट्स है। उन्होंने जो है अपना डेजर्ट सफारी के जो है उनका था, बस दिए सिटी टूर के लिए। मेरे सभी दोस्त लोग पार्टिसिपेट किए, क्योंकि 7 बच्चे अरुणा और राघवन और हम लोग 4, यानी हमको एक बस ही रखना पड़ा सभी के लिए जो है। इवन उनको एयरपोर्ट से लेके आने के लिए बस अरेंज करना पड़ा, बिकॉज उनके साथ सामान भी था। तो ये जो है सभी के लिए जो है जो इतना भाई नसीबदार लगा मुझे जो है, क्योंकि सभी जन जो है मैं ये करता हूँ करके मुझे जो कुछ खर्चा करने के लिए रखे नहीं। तो लास्ट दिन मुझे जो है ये हुआ कि मैं तो कुछ नहीं किया। मैं बोला कि मैं सब कुछ तुम्हारा संभालूंगा, लेकिन कोई ना कोई आता है। लेकिन इट वाज लाइक आई फेल्ट डिवाइन कि इतना मेरा सपोर्ट हुआ। तो लास्ट डे जो है मैं इनको एक ड्रॉवर फुल ऑफ पेंसिल बताया, वो जो ये है। तो वो जो पेंसिल जो है उन लोगों देखे, वो बोले कि ये लग्जरी है हमारे लिए जो है। मैं बोला मेरे घर में एक ड्रॉवर है, वैसे सभी के घर में होगा, क्योंकि अपने कल्चर में क्या है कि किसी चीज वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो हम लोग रखते हैं। इवन चश्मा जो है नंबर बदल गया तो भी चश्मा रखते हैं। हर एक के ड्रॉवर अगर निकाल के देखेंगे तो 10 चश्मा होगा। कपड़ा बड़ा होगा हुआ होगा तो भी पुराना कपड़ा रखेंगे जो है। तो ये जो अपना परंपरा है उसी में जो है वो वेस्ट नहीं होने देते हैं। और देना भी इतना इजी नहीं है, किसको देना है वो जो है सोच में पड़ते हैं। तो मैं उसका एक निमित्त बना कि हाँ भाई ये होना है। तो मैं वो जो है कलेक्शन किया। देन मैं पहला बार जो है मैं एयर इंडिया मुझे सपोर्ट किए। हम लोग 4 जन इंडिया जा रहे थे, उन लोग 40 किलो एक्स्ट्रा दिए। तो 80 किलो का पेंसिल मैंने लेके गया ऐसा पर्सनल बैगेज। जब ये 80 किलो का पेंसिल मैं लेके गया, उन लोग बोले कि ये जो है पर्सनल बैगेज है, ये कमर्शियल बैगेज है। वो जो इस बार हम लोग जो है वो आपको अलाउ करते हैं, बिकॉज रूल्स आर रूल्स विच आर देयर। आई सेड कि नो प्रॉब्लम, आई विल फाइंड वेज। उसके बाद जो है मैं एक कार्गो कंपनी से जुड़ा और उन्होंने बोला कि ये जो है आप ये कर सकते हैं। तो मैं जो है इंडिया के कोने कोने का स्कूल के लिए मैं ये किया। यहाँ जो है मुझे कलेक्शन करने का मुझे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ जो है मेरे पास जो है 20 स्कूल मुझे सपोर्ट करते हैं इनिशिएटिव के लिए। ऑल देयर आर वेल विशर इन हर एक पार्ट ऑफ दुबई वो करते हैं। चेंबर ऑफ कॉमर्स में मैं कम्युनिटी पार्टनर हूँ। तो सब कुछ जो है मुझे बहुत ईजी हो रहा था ये जो है। तो उसमें जो है वन ऑफ द जर्नलिस्ट जो है लिखा कि अब ये वेंकट जो है छोटा काम नहीं करते हैं, वो सभी के स्माइल लेके आते हैं। और सबसे पहला चीज जो है, जब ये एक बच्चा जो है पेंसिल लेके जो है वो कुछ भी इवन स्क्रिबल करता है तो भी माँ बाप और सभी जन खुश होते हैं, क्योंकि मेरा लड़का लिखने लगा या मेरा लड़की लिखने लगी, तो ये मेरा बच्चा लिखने लगा। तो ये जो है तभी वो बोले कि ये जो है जैसा सुपरमैन बैटमैन है, ये हमारा पेंसिल मैन है। तो ये जो है ये मैं जो है आज दुनिया भर में मैं कर रहा हूँ जो है रेड क्रिसेंट के साथ मैं मिलके जो है काफी अफ्रीका के लिए, सोमालिया के लिए और अदर पार्ट ऑफ ये जो इवन मिडिल ईस्ट में भी जो है जो सीरियन रिफ्यूजीज है मुझे सभी के लिए मैं काम करता हूँ। भाई तो एक विश्व का सिटीजन हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि जो है कोई भी बच्चा जो है
जो है पेंसिल के बिना नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो है हम लोग कपड़े बेचते हैं, टॉयज बेचते हैं, लाइक सभी जगह लाइब्रेरी उनके लिए जो चाहिए हम लोग जो बेचते हैं चीजें। ये जो मेरा जो फ्रेंड बोले वो जो उनका आउटरीच प्रोग्राम हम लोग शुरू किया, वो जो है वो 50 स्कूल के लिए हम लोग शुरू किया। वो जो है आज जो है मोर देन आई विल से दैट 100+ स्कूल वी आर सपोर्टिंग इन सम वे और द अदर इन रिमोट प्लेसेस। एंड आई से कि एक्चुअली सिटी के लिए तो सब जन काम करते हैं, सबसे रिमोट प्लेस जो है वो कैसा काम कर सकते हैं। तो हम लोग जो अभी जो है एक संपूर्ण शिक्षा करके एक इनिशिएटिव शुरू किया है इंडिया के लिए। कोविड के लिए केस शुरुआत हुआ वो जो है वो इतना फास्ट बढ़ गया है कि वो जो है लाइक हमारे पास 3 जने, आई कॉल इट द ट्रायो और द 3 मस्केटियर्स। नीला का जो फ्रेंड्स है वो जो वांट टू डू समाज सेवी के एक चार्टर अकाउंट है वैदेही करके जो है, वो बोले कि मेरा पूरा जिंदगी मुझे कम्युनिटी के लिए देना है। मैं बोला कि अब भाई इससे अच्छा मुझे जो है मेरा कमांडर्स नहीं मिलेंगे जो है फॉर डूइंग दैट, एंड आई गिवन देम फ्रीडम टू डू। इसमें जो है 3-4 सेपरेट ये किए उनके थॉट प्रोसेस। अभी जो है वन इज दैट वी वांट टू सपोर्ट और ऑनलाइन सब कुछ करना है। एंड उसमें जो है अब जो नाट्य स्वरम करके जो है राघवन और अरुणा को मैं जो है फरवरी में बुलाया था। मुझे एक यहाँ SLN करके एक सेमिनार हमने कंडक्ट किया, वो जो है उनके साथ जो है तो उनको जो है रूरल एजुकेशन के बारे में बात करने के लिए, रूरल कल्चर के बारे में बात करने के लिए मैं जो यहाँ बुलाया था, दुबई में बुलाया था। तो जब भी वो आए थे तो मैं जो है मुझे ये लगा कि मेरे पास जो है बच्चे तो सीखते हैं लेकिन वो सिखा भी सकते हैं। तो ये इसमें जो है मैं जो है 4 बच्चे लोग का पेरेंट्स के साथ एक मीटिंग कराया। उसमें जो निर्णय आया है कि हम लोग एक नाट्यस्वरम अकेडमी इन शिक्षायतन खोलेंगे। और नाट्यस्वरम जो है वो सभी जो है इट इंक्लूड आर्ट्स ऑल्सो, एंड आप जो बोले हैं वो सभी सब्जेक्ट इंक्लूड होता है। और हम मुझे जो है मैं वो खाली व्हाट्सएप में सभी को भेजा। मेरे पास जो है नाट्यस्वरम के लिए जो है 15 वॉलंटियर्स है। अभी 2 पायलट प्लान जो है वो जो 2 जन सिखा रहे हैं। उसके बाद जो है वैदेही और हमारा लता और पुष्पा उन्होंने बोला कि हम लोग क्यों गरबा नहीं सिखा सकते हैं, तो उन लोग जो है एटलीस्ट नवरात्रि को ये कर सकते हैं। तो वैसा जो है छोटा छोटा चीज ये हुआ। देन सडनली उनको लगा कि हम लोग एक ई शिक्षा प्रोजेक्ट करेंगे। वो जो है तो उन्होंने बोला कि एक्चुअली उत्तरकाशी का सबसे रिमोट प्लेस में काशिका करके एक जगह है, वहां जो है इवन इंटरनेट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हम लोग जो है एक ई किट बनाए और वो जो है वो ये उसमें सभी कुछ है, साहित्य भी है, कला भी है, सब कुछ, ये जो योगा भी है, सब कुछ बच्चे लोग को जो है एक पैकेज अवेलेबल है। यानी वो जो है वो भी सपोर्ट करते हैं हमें जो है उसमें। तो ये जो है हम लोग और भी काफी सारे स्कूल रिमोट प्लेसेस जहाँ इंटरनेट अवेलेबल नहीं है और इंटरनेट का कैपेसिटी नहीं है, वो ये करेंगे। नाट्यस्वरम अकेडमी में जो है दुबई के आदमी लोग वो ज्यादा है, USA से भी आदमी लोग है, UK से भी आदमी लोग है, वो जिनको सिखाना चाहते हैं। और हमारा सब प्रोग्राम फ्री प्रोग्राम है और हमारा टीचर्स भी चार्ज नहीं करते हैं, वॉलंटियर करते हैं। सभी से जो है खुशी एक चीज ये सभी को चाहिए, और वो जो है मैं उसका एक निमित्त हूँ, खुशी बांटता हूँ। और खुशी ये जो है भाई जो है ऐसे कि आई ऑलवेज करेक्ट द डॉट्स, किसको क्या चाहिए, कौन कर सकता है, उनको मैं मिलाता हूँ और वो जो है वो प्रोग्रेस कर सकते हैं। नाट्यस्वरम के बारे में नीला जी भी कुछ बता सकते हैं। वही जो विलेज के बच्चे हैं वो अभी ये ऑनलाइन टीचर्स के माध्यम से डांस सीख रहे हैं, म्यूजिक सीख रहे हैं, आर्ट सीख रहे हैं। और ऐसे हो गया अभी रिसेंटली जो एक सेमिनार उनके साथ किया था, एक मीट, तो अरुणा बोल रही थी कि अभी जो बच्चे गरबा जो ये लोग बोल रहे थे, तो जो सीनियर बच्चे जो सीख गए अभी वो जाके विलेज के छोटे बच्चे को सिखाए, तो अभी पूरा विलेज गरबा डांस कर रहा है ये नवरात्रि में। तो इतना अच्छा एक ये था कि एक को सिखाओ तो 10 और सीख सकते हैं, वो दे कैन ट्रांसलेट दैट। बहुत सुंदर बात कही आपने। तो इनफैक्ट अभी जो मेरा एक मैं क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा था कि भाई इस तरह के जो
मतलब जो विश्व रंग जैसे जो कार्यक्रम है, इसका समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है, मेरे दिमाग में विचार आ रहा था। तो आपने उसका बड़ा सही रूपांतरण किया, उसको बहुत अच्छी तरह आपने कन्वे किया कि इस चीज को हम कैसे कन्वे कर सकते हैं, किसको हम कितना आगे तक लेके जा सकते हैं। अच्छा, एक और चीज आ जाती है कि भाई आपके हिसाब से ये जो बच्चे को जब पेंसिल मिलती है, सो हाउ इज इम्पोर्टेंट इन टुडेज लाइफ एंड पर्टिकुलरली अभी जो हम कोविड सिनारियो में जी रहे हैं, लाइफ एक बहुत वियर्ड सीन पे सिनारियो पे हो चुकी है। एक आम आदमी के लिए थोड़ा सा जो उसने शायद कभी नहीं देखा हो, सुना हो, समझा हो, बट हाँ थोड़े थोड़े इन कुछ महीनों में हम लोग उस चीज के यूज टू हो गए। सो अब आपका जो ये जिस आपकी जो जर्नी है, इससे क्या प्रभाव पड़ सकता है और क्या प्रभाव पड़ेगा, और इसको हम आर्ट लिटरेचर से किस तरह से जोड़ सकते हैं? मेरे हिसाब से जो है बिना पेंसिल कुछ नहीं चल सकता है। आर्ट हो या लिटरेचर हो या कल्चर हो, जो लिखाई पढ़ाई जो है वो उससे शुरू होती है। इवन जो है पेंसिल की और एक महत्व तो बात है कि आप गलती करते हैं तो भी वो जो है वो रब इरेजर से साफ कर सकते हैं और आपके आइडिया वापस लिख सकते हैं। तो ये जो है गलती होगा वो भी सुधार सकते हैं। और आर्ट एंड कल्चर का ये सभी ये है, यानी जो आप देखेंगे एक पिक्चर बनाना है तो आपका मन में जो आता है, आप पहला फर्स्ट मैन्युस्क्रिप्ट जो बनाते हैं वो जो पेंसिल से बनाते हैं। सेम वे लिटरेचर ऑल्सो, आज जो कंप्यूटर में आया है, लेकिन अगर आप अकेला कुछ भी जो है शांत वातावरण में लिखते हैं, तभी एक पेपर और एक पेंसिल की जरूरत है टू डू समथिंग देयर। एंड वो तो बहुत सारा छोटा चीज है जो तो प्रभाव ये हो रहा है कि ये जो कल्चर जो है अभी जब लेते हैं, अभी हम जो है इवन उसी से जो हम लोग टीम वर्क सिखाते हैं। जो मैं पेंसिल बेचता हूँ वो जो है अभी जब गांव में बेचता हूँ वो जो है इट विल ऑफ डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट ब्रांड, डिफरेंट डे ऑल पुट टुगेदर, इट इज बीइंग सेंट ओवर देयर। इट इज नॉट बॉट फ्रॉम द ये जो है ये पब्लिक का ये जो है उन लोग लेते हैं। तो वहां बच्चे लोग जो है वो सॉर्ट करते हैं। अभी मैं जो है यहीं का स्कूल को बोलता है कि तुम लोग सॉर्ट करके देना। तो जब मैं शुरू किया था वहां का बच्चे लोग को बोलते थे, उन लोग इतना खुशी होता था उनका सॉर्टिंग में। एक बड़ा सर्कल बनाते थे और वो एक आदमी बोलता था हाँ तुम जो है ये कलर का पेंसिल दो, देन उसके बाद ब्रांड ले लो। सो वो जो ब्रांड जो है हम लोग एक ये बनाते हैं, 12-12 पेंसिल का बनाते हैं या एक पैकेट का बनाते हैं और वो 50 स्कूल में जाके देते हैं। मुझे इतना ये सब मैंने नहीं सिखाया, उनके अंदर से आया कि बच्चे लोग का अंदर से आया है। ये जो है नटराज पेंसिल है, ये जो है ये कलर पेंसिल है, अप्सरा का कलर पेंसिल है, तो वो जो है उन लोग साथ में लेके ये करते हैं। और ये जो है मेरा हिसाब से जो है वेदर इट इज पेंसिल या कंप्यूटर या वो, अभी हम लोग जो है हमारा कंपनी से जो है एक ट्रेनिंग डिवीजन शुरू किए हैं, फ्यूचर इंटेलिजेंस करके जो है, उसमें वन ऑफ द टॉपिक इज डिजिटल ड्राइंग, वो जो ये है। और सेम वे साहित्य का भी लेते हैं। आई एम एसोसिएटेड विद ऑल दिस थिंग्स। आई फील इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट आर्ट कल्चर एंड ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और विश्व रंग का मंच जो है मैं ये बोल रहा हूँ कि दुनिया भर के लिए फैलना चाहिए। वो जो है ये इम्पोर्टेंट है कि सभी दुनिया के सभी जन एक है, और ये जो एकता में अनेकता या अनेकता में एकता जो भी है वो जो है इससे सीख मिलती है। और मेरा हिसाब से सभी का अपना अपना पैशन ये करना है, क्योंकि क्या हो रहा है कि सभी जन जो है खुल के बात नहीं करते हैं। आप एक एक्सपर्ट हो गए लेकिन आप खुल के नहीं बात करते कि मैं ये कर सकता हूँ जो है। तो मैं वो जागृत करना चाहता हूँ सभी के लिए जो है, तुम जो है तुमसे हो सकता है और तुम करना चाहिए, क्योंकि जन्म जो है एक शॉर्ट लिव्ड ये है और एक ही चीज जो है अपने साथ जाने वाली है, वो अपना नॉलेज। पैसा बच्चे लोग के लिए छोड़ सकते हैं लेकिन नॉलेज किसी को छोड़ नहीं सकते। अनलेस आप वो जो साहित्य को आप उतारते हैं, किताब बनाते हैं या रिकॉर्डिंग करते हैं या 4 जन से बात करते हैं, आपका जो नॉलेज जो है वो स्प्रेड होता है और उसी से जो है जानकारी आदमी को आता है और वो जो है आगे बढ़ता है। वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुली। सो वी विल साइन अप विद मैम्स कमेंट के साथ कि जो अभी सर ने बोला, वेंकट साहब ने, कि इट्स बहुत अच्छी तरह से उन्होंने सम अप किया है। तो आपके हिसाब से हाउ डू यू वांट टू सम अप विद द होल कन्वर्सेशन? When you said कि पेंसिल का महत्व फर्स्ट देखता था, तो पेंसिल का महत्व हमने, बिकॉज हम सिर्फ भेजते नहीं है, हम जाके वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वी ट्राई टू कनेक्ट कि उनके साथ
जहां जहां हम भेजते हैं हम जाके कनेक्ट करते हैं। तो उसमें हमने देखा कि बच्चे का जो एंथुजियाज्म बढ़ाते हैं एक तरफ से, नॉट ओनली सिर्फ पेंसिल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उनको जब वो मिलता है, हमको कितने फीडबैक आए दूसरे दूसरे अलग अलग तरीके से। एक केजी क्लास के जो यहाँ कंट्रीब्यूट किए थे एक स्कूल के, तो उसमें एक बड़ा पेंसिल में उन्होंने लिख के दिया था, डियर पेंसिल मैन प्लीज गिव वन पेंसिल टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड। तो ऐसे इतना एक छोटे बच्चे का भी एक दिमाग कैसे चलता है। और जहाँ जो रेसिपिएंट है, जो हम गांव में जाते हैं, तो वहाँ टीचर बोलते हैं जब वो पेंसिल नहीं लेके आता है तो हम खुशी से अपने कबर्ड खोल के आपने जो दिया वो निकाल के देते हैं, बच्चों को डांटते नहीं है। और वो बच्चा भी वो अलग तरीके से दूसरे टाइप का पेंसिल दिखता है, तो उसको एक उत्सुकता होती है अभी पढ़ाई करने में या कुछ लिखने में या से, तो वो एक पेंसिल के थ्रू से। और जब हम विजिट करते हैं तो हम दूसरे वी गेट कनेक्टेड विद सो मेनी अदर थिंग्स, और भी बहुत सारे आइडियाज आते हैं उनको देख। तो दैट इज वन थिंग। और जो आपका ये जो विश्व रंग है, दैट इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव आप जो बोलते हैं, क्योंकि हमने भी देखा है जो हम रेड क्रिसेंट के साथ जब काम करते हैं, और अनेक तरह के बच्चे, इट इज नॉट ओनली इंडियन, कोई भी नेशनैलिटी हो, कोई भी मजहब हो, कोई भी ये हो, बच्चा बच्चा ही है। और उसको जो प्रोत्साहित करते हैं इन ऑल दीज फील्ड्स जो आप लिखे हैं, साहित्य, कला, जो भी है, और लिटरेचर और इवन आर्ट, इट इज रियली इम्पोर्टेंट जो भी बच्चा हो। तो ये जो विश्व है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सब एक ही है, हम अलग अलग नहीं है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, मंत्रमुग्ध कर दिया आप लोग ने। It was wonderful talking to you, both of you. It was a pleasure, and again, thank you on behalf of Vishrang. So nice talking to you. Lovely, lovely, sir. Thank you very much. नमस्कार जी, मैं अपने आप को बहुत प्रिविलेज फील कर रही हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ रंगशाला विश्वरंग का, टैगोर यूनिवर्सिटी का, जिन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। मैं कुसुम दत्ता दुबई से बोल रही हूँ। अपने बारे में क्या कहना है, वो किसी ने बहुत खूब कहा है, ख्वाहिशें इतनी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां मगर फिर भी वो कम निकले। I'm kind of jack of all, master of none. I want to do everything in the world, whether it's a painting, whether it's an artwork, whether it's a religious things, whether it's a writing, or whether it's a music. So try to do everything. Yes, आप लोगों ने पूछा कला हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण आवश्यक पार्ट है, आवश्यक अंग है। इसके बिना लाइफ में कुछ नहीं है, नीरस लाइफ है। कला हमारे पूर्वजों के साथ ही शुरू हुई। हर त्योहार हमारा हिंदू धर्म में, हर त्योहार एक कला के साथ होता था। हर त्योहार के पहले बाहर रंगोली होती है, बाहर दीवारें पेंट कर रहे हैं, वो किसी हैं जो लेडीज कर रही हैं, उनको देखो आप कितनी खुशी प्रसन्नता महसूस होती है। और मैं हैरान हूँ, ये हमारे मधुबनी पेंटिंग केरला में, उत्तर प्रदेश में, हर जगह बहुत कॉमन है। पर बहुत अच्छा लगा देख के कि अरे फ्रांस में भी लेडीज दीवारें पेंट कर रही हैं बाहर की, फिर देखा युगोस्लाविया में भी कर रही हैं, और भी बहुत सारी ईस्टर्न कंट्रीज में कर रही हैं। ये जो प्रसन्नता करने वाले को देता है, उसका किन्हीं शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जो खुशी से उनका एड्रेनलिन फ्लो होता है, जो उनको उसको सेहतमंद बनाता है, उसका क्या जवाब है। तो कला एक हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। चाहे हम उसको फॉर्मल पेंटिंग्स करें, चाहे पेंटिंग करके दीवार पे लगाएं या दीवार पे ही पेंट करें। साहित्य ही हमें इतना खड़ा करता है कि हम किसी से किस प्रकार से अपनी बातें कर सकते हैं। जो लिखने वाले हैं, जो हमारे लेखक, कवित्री, कवि, सारे किस तरह से उसको लिख गए हैं, उस समय को बयान कर रहे हैं, कैसे वो भावनाएं अपनी एक्सप्रेस करते हैं। अभी मुझे लगता है कितना मुश्किल काम है इस तरह से पूरे समाज का इमेज देना, समाज का एक दर्पण दिखाना हमें सबको, चाहे वो प्रेमचंद मुंशी थे या महादेवी थी, कविताएं या लेखन, सब में कितने नाम लिए जा सकते हैं।
सब हमें आज भी वो कहानियां पढ़ो, आज भी वो कविताएं पढ़ो तो लगता है आज ही के समय की लिखी हुई है। किस तरह से उनका इतना दृश्य था, उनका वाइड विजन था कि वो हमें आज के लिए भी ठीक महसूस होती हैं। तो ये हमें एक ठहरने का, एक खड़े होने का जगह देते हैं। साहित्य संस्कृति पे ही तो हमारा पूरा समाज है। हर समाज का, हर 200 किलोमीटर के बाद दूसरे समाज का थोड़ा सा संस्कृति बदल जाता है। वो होता है वहाँ की वातावरण के हिसाब से, वहाँ की चीजें उपलब्धि के हिसाब से। अगर साउथ में नारियल ज्यादा यूज होता है तो हमारे तरफ दूसरी चीजें ज्यादा यूज होती है, नॉर्थ साइड में दूसरी चीजें ज्यादा यूज होती हैं, क्योंकि वहाँ पे जो चीजें उपलब्ध हैं उस हिसाब से किया जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं संस्कृति को हम बदल देते हैं। संस्कृति वही है, हर त्योहार पे पूजा करनी है। संस्कृति है तो हम किस तरह से अपने नेक्स्ट जनरेशन को, अपने नेक्स्ट बच्चों को, छोटे बच्चों को कैसे हम ये चीजें सिखा सकते हैं। हमारी चाहे वो प्रेयर्स हैं, चाहे हमारे त्योहार हैं, चाहे हमारा खाना, पहनना, उठना, बैठना, बोलना, अपने आप को अपने भावों को प्रकट करना, एक तहजीब के अंदर, एक मैनर्स के अंदर बैठ के किस तरह से हमने आपको करना है, ये सब संस्कृति में आता है। नृत्य संगीत, नृत्य संगीत तो समाज की जिंदगी है। सब पूरा दिन सब कुछ करने के बाद एक जब जरा सा भी म्यूजिक बजता है तो कैसे सब खिलखिला उठते हैं। ये एक अंदर से प्रभु की बनाई हुई, दी हुई एक देन है, जो म्यूजिक और नृत्य आपको प्रसन्नता देती है, जो ये लय देती है। देखा जाए तो नृत्य और संगीत कहाँ नहीं है, आपके हर काम में संगीत है। हम चलते भी हैं तो आप अगर ध्यान से देखें तो हमारे कदम संगीतमय हो जाते हैं। अगर हम कुछ दौड़ भी रहे हैं, अगर हम आपका काम कर रहे हैं, अगर आप कुछ भी कर रहे हैं घर में, आप अगर ध्यान से देखें तो वो संगीतमय होता है। लेकिन नृत्य, नृत्य तो आपकी भावना है। नृत्य में अगर आप कथक नृत्य लिया जाए, इंडिया का पॉपुलर, हमारा जाना माना नृत्य कथक है, उसमें कितनी कहानियां और किसी भाव भंगिमा से दर्शाती हैं हमारी नृत्य हमारे दिखाते हैं कितनी सुंदर तरीके से। इसका तो कुछ कहा नहीं जा सकता। संस्कृति, नृत्य, संगीत, ये तो हमारे जीवन का आत्मा है, हमारे जीवन की एक आवश्यक चिन्ह है। अगर हम कला करते हैं, साहित्य है, संस्कृति है, नृत्य, संगीत है, इनके बिना जिंदगी में क्या है। हाँ, जैसे विश्व मंच पर अभी यहाँ पर थैंक्स टू टेक्नोलॉजी यहाँ पर सब जने मिल रहे हैं। इस कोविड टाइम में इन चीजों की कोई कमी नहीं रही। मुझे लगता है कि इन चीजों में जरूर थोड़ा बढ़ोतरी हुई है। कला हर जना, जो भी हमें, मैं जानती हूँ जिनको भी, सब इस कोविड टाइम में कोई ड्राइंग पेंटिंग कर रहा है, तो कोई बैठ के पोइट्री लिख रहा है, और तो कोई दूसरी चीजें पढ़ के हमको सुना रहा है। हमारे बुक क्लब, हमारी पोइट क्लब, हमारे हिंदी क्लब, सब में कुछ ना कुछ क्रिया, मीटिंग्स हो रही हैं। एज आई सेड, थैंक्स टू टेक्नोलॉजी। साहित्य पर भी बहुत गहरा विचार विनिमय हो रहा है। संस्कृति, यस, घर में बैठते हैं तो हम ज्यादा इन चीजों को काउंट करते हैं। नृत्य संगीत की क्लासेस, बच्चे बहुत खुश हैं, टीचर्स बहुत खुश हैं, और हम तो अपने आप को एंजॉय करते ही हैं। हम तो अपने आप को इसमें संलग्न रखते ही हैं। ठीक है। नृत्य जो है आपका, जैसे मैंने पहले कहा, नृत्य संगीत तो हमारी पूरी दिनचर्या में होता है, हर जगह होता है। जैसे विश्व रंग यहाँ पे बात हम कर रहे हैं, ये कोविड टाइम में हम वर्चुअल कर रहे हैं। अगर ये कोविड नहीं होता और हम प्रैक्टिकली कर रहे होते तो इसका अलग ही एक आनंद अनुभव होता है, एक अलग ही ज्ञान प्राप्त होता है, एक अलग विचार विनिमय होता है एक दूसरे के साथ। उसकी बात हो रहा है। मैं चाहूंगी जब कोविड ठीक हो जाए तो ये ऐसा एक प्रोग्राम यूएई में भी हो। और जैसे आप सबको पता है, यूएई गवर्नमेंट हमेशा बहुत टॉलरेंट रही है अबाउट सब धर्मों के लिए, सब देशों के लिए, नेशनैलिटी के लिए, और ये बहुत कोऑपरेट करते हैं, खास करके हमारे इंडियन त्योहारों के लिए, इंडियन एग्जीबिशंस के लिए, सब चीजों के लिए। तो मैं चाहूंगी कि ये प्रोग्राम यहाँ पर एक हो और उसमें पूरा विश्वास है
कि ये गवर्नमेंट हमें पूरा कोऑपरेशन देगी। इसके साथ ही सबको बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। Dr. Sana Sajan, I mean, we all can see that you are one of the youngest member of Vishrang, but also you have been awarded, featured, and you've been also into many places. Not being, I mean, I can keep talking about you. You've been, you be as a doctor, you are an artist. You've been awarded as a International Youth Icon Award. You are a TEDx speaker. You have been chosen as Women of Substance. As when we were talking about initially about you, I think you not only on an artistic background, but you are on a human background. As we can see in your background also, you have been awarded into many places. So I'll cut my conversation short, and I would like you to talk about thing, and particularly the UAE GDA which you mentioned. So welcome you, and please, can we have something from you? Thank you so much, Mr. Vikas, for giving me this opportunity and having me on board. I'm really honored. Thank you so much for giving me this platform. See, awards and accolades, this is just a byproduct of the journey that we live in life, right? And yes, there are a lot of recognitions that have been given, and it is a blessing, you know, that you get recognized early on in life. And then, you know, when you're older, you look back and you admire and you feel better and you have stories to tell to your grandchildren, right? So coming from a family of doctors, my parents are doctors, my uncles, aunts, cousins, everybody's a doctor over there. One of my uncle, he is Dr. Abid Raza Bedar. He is he used to be the director of Khuda Bakhsh Oriental Public Library in Patna. And he has been a very, very learned man, and he's my school of thought. He has friends who were the likes of Khushwant Singh and Arun Shori. So they used to be sitting together and discussing things, and I used to just sit and imbibe as a child with them, you know. So I think literature has come from that side. And my mother being a very good artist, I think I got art from her. And my father being a doctor, again, I took the science from him. So I think I'm a big cocktail of that, bringing out the best to the world. Yes. Being in UAE, I'm using my science, art, and the love of art in the best way. So as an established artist, I paint with acrylic and mixed media. Preliminarily, it is Islamic calligraphy, which is very loved by the people around the world, especially in the Middle East. And I also paint modern contemporary, certain concepts which are which depict happiness and power and truth in them. I definitely love some of the concepts coming in from different theologies. So because, you know, when the roots go to India, you cannot deny the diversity that you bring in. So, for example, certain shlokas or certain mantras which come in for Ganesha or even Buddha or anything related to that. So anything related to spirituality also brings in that. You know, as an artist, I bring in that. Besides painting, yes, definitely the love of the language of Urdu, which is deep down. And I feel like Urdu is not only a language, it is a culture. And which is with the predominance of English as a common language around the world, Urdu as a language and as a culture, it is kind of hibernating. I would not like to use the term dying, but it is hibernating. So I am also currently working on an anthology, which is the work of last 10 years. And now it's almost completed, which is a collection of more than 300 shair which have existed in the world of Urdu from 13th century till date. So they start from Amir Khusro, where it was called Hindavi. It was not even Urdu then. And now till date, I would definitely put in the names of Mr. Gulzar and Mr. Javed Akhtar. They are included in that. And every poet's poetry is included in that with a little bit of jeevni about that. So it's moreover an anthology, moreover like an encyclopedia, which you go in and you want to touch any nazam or ghazal of a shair, it is there. So that's the literature side.
science, as you said, you wanted me to mention about a little bit about the UAE Genetic Disease Association. I am the global ambassador for that. Why? Because with all my art, I auction my paintings. They have been going on in auctions around the world. And once they get sold, 100% of the proceeds, they go for the welfare of children with special needs and also for the awareness and treatment of thalassemia patients. This has been going on for more than 8 years in UAE. And because it was highly prevalent in UAE, so the Genetic Disease Association, they recognized me and gave me the badge of being the brand ambassador for them. And since then, it has not been looking back, because the best part is that thalassemia now, the prevalence is coming down. So the last reported new case was in 2016 in the Emirati population. So with that, we advanced and we went on to more genetic diseases, like, and their awareness and their treatment. So this is how we're merging science and art. It is a myth if people would say that science and art don't go together. We can support each other. Wow. I mean, in fact, I went in deep into the conversation. I mean, I can say that you are not only collecting art, creating art, but also, putting things together in such a beautiful manner. Okay, now, if we say that these kind of things in today's time, and particularly when this COVID and the pandemic is all around, the art and literature is also being taken to a new platform altogether. And for example, in fact, I know you for quite some time, but now that much is still, I mean, at least we came, not only me now, I think many people are going to be benefited with that, like just now you said, the science and art is to be connected so beautifully. Now, in this current scenario, this current issues, how this kind of connectivity can bring more and more people together worldwide? I think it is a brilliant thought, and how it has been implemented immediately. We did not delay till 2021. It is very good that it is immediately implemented in 2020. How it can bring in the world together, I would say, I think the availability of internet is definitely a big boon. Okay, a lot of people want to think about negative and positive about these things, and it is a different debate altogether. But me being a positive person, I would rather here talk about the positive things of the web and the internet being easily available and more affordable to the population, being in India or worldwide, right? So the internet being available, like you and me right now, we are having this Zoom conversation, we are safe, and we are having a meeting personally, and it is at the convenience of my office and your office at the moment, or the people who will be connected with us internationally here or nationally, they are doing it at their own convenience without the expense of traveling, without the expense of having a meeting room, boardroom, or even for that matter, the rentals of the place that we would hire for a boardroom meeting. So I think we are optimizing our investments. And this is the entrepreneur talking over here, So as a businesswoman, I like to optimize every penny that I'm putting in my business, right? So there comes if you're doing any event, so there are rentals, there are costs of production, and so many things which can be avoided. So here we are putting that headache aside, and we are actually talking the real business, which is art and literature. The whole point is about getting the minds together, and you're doing it online here. So I think it is very effective. And over the period of time, how impactful it could be for the young generation point of view? There are two things. If you have to actually have a debate on this, there are two things definitely. I will be the devil's advocate here, where I always admire the physical connect, coming and meeting in person. It is a completely different energy. All right. But given the conditions, and also given the fast-paced environment and the lives that we are living in and looking forward into the future, I think this is a very good step, because we are empowering more and more people to connect and make use of this. Be it on the side of an artist who wants to be a participant, or a person who is an art lover and who wants to know the artists who are coming on board. So it is just making it more easy and more convenient for the people. So bringing it, to door and bringing it more closer and easier. So there are pros and cons.
definitely pros are more here. And this what you, as you can see, the Vishrang, what they come up with, and every year they've been doing with the actual meeting of all the different countries. Now this is happening online. Now, such kind of a platform, do you think is it helpful, or is it just a substitute? I mean, how do you see it? I mean, can it? I mean, obviously, as you just said, the direct and one-to-one interaction is obviously the best thing, but simultaneously, right now we don't have an option, but still we have a lot to cover. And in fact, now, as you can see here, 250 episodes and 1,000 plus writers and the poets and writers and artists are going to be part of it. So this kind of a event, is it going to help, or is it just optional? We are moving forward in life. One thing is for sure. So I would rather be an advocate of using the online platform with more fervor and maximizing our returns on it. Today, day and age is about internet, about being online, and about being on social media. There are people who can be, talking in a negative way about this, that, oh, this is not that helpful. Why are you doing this? This is just a substitute. As a proactive person and as a more forward-looking person, I would advocate that this platform that you have created today, and you are bringing in so many people, even when tomorrow because COVID is there and it is going to be a little bit lesser maybe, and the threat might come in, we don't know how the future is evolving. Even in future, let's say 2021 or 2022, you want to do a physical event. Even then, I would recommend not to dissolve this online event, and you should continue with the online event. It is a very big platform where you can not only fulfill your soul with the work of art, bringing in artists and the lovers of art together, but also you can maximize on your returns of revenue. How? Because you will be having sponsors for this. And online, because the outreach is more, your sponsorships will come in. And when the money comes in, everything gets brighter. So you see, we have to strike that balance. The truth remains. So you are fulfilling your soul. The food for soul is there, and food for your pocket is also there. So I think it's a very, very good step, and it is definitely going to be helpful. I would recommend to continue it not only now, and do not put aside the term of substitute. This is not a substitute. This is an evolution. And the contemporary old style is there. That is old style. Remember that. Yes, it has its pros, it has its cons. Same thing, which goes for the online, it has its pros. Everything has its pros and cons. We have to get the best out of everything. Okay. Now, I will ask one very out-of-the-box question, because as we have been interacting for quite some time. Now, what is the best I can take it from Dr. Sana? You being a doctor, you being a writer, you being an artist, and also you've been, jisko hum log bolte hain na, rachnakar. You've been creating things from very pieces, which is just now, like you said, the Urdu. So it is, you've been collecting things. So what is the best from Dr. Sana? So, when words and art come in, there are so many expressions that come in. I don't know how many Urdu or Hindi understanding people will be on board here. I'll just give you a very small verse here. I'll give you the explanation of that as well. Na keh ke ye bemiqdar hasrat dil hai, na keh ke ye bemiqdar hasrat dil hai, meri nigah mein hai jama kharch darya ka. So this means ke don't call me spendthrift. Don't call me spendthrift. I have oceans to spend in my eyes. So yes, there are different, facets and crowns that a person wears. And I have those different accolades and different recognitions and platforms that I go to. I am a doctor, I am an artist, and I am a humanitarian, so this is how I would define myself. But, my Indian side is very strong here. I always say a woman is capable of so many things. We are born as Devis. Just now the Navratras are, going on, and we are born as Devis. We have 10 hands and we can juggle between so many things. Just that what face is coming forward, it is just that, so
Yes, whichever crown you want to put in on my head, I would be very happy to take it. But yes, here, because it is Vishwa Rang, so I would be very happy to participate as an artist here. So nice. I mean, I could not imagine that you have mixed all the question in such a beautiful manner. So lovely. So, and in the last, I would like to ask you, what is the message as an artist, as a philanthropist, as an the one of the icon of society? What message you would like to give to the world of colors? And because I believe you have mentioned that in your paintings you prefer to have happiness, colors, and power. So how do you say that? Because this is a very apt message for the Vishwa Rang. So how do you want to talk about it? I will try to keep it very concise for you. Colors, I think, play a very big role in the energy game. And we all run on energy. Einstein has said this world is energy. Everything is just energy, and it is not spiritual or artistic thought. It is scientifically proven thought. And when Einstein is saying it, nobody can, say anything against it. So I believe in energy, and this world needs more positive people. Okay, so when it comes to my use of colors, which are strong and positive, I bring in the power to empower other people. So if you take one piece of me, for example, one of the pieces was auctioned for blind children. Okay, so that piece, it is a very beautiful color, blue and green, and with gold is written Hub. Hub in Arabic means love. That was auction, and the reason that the lady who bought it, the highest bidder, because she said, Sana, my explanation for that was because that painting was made with love, and when it will sit in your living room, it will radiate love and it will fill your house with love. And this is the energy I'm putting in my paintings. I'm sorry, I'm not a sad artist. I have emotions, but I think I try to fight the sadness and convert it into positive happiness. So my paintings bring in that power, that energy, and the warmth to people, even if it is Islamic calligraphy, or if it is another painting of something which you want to put as a modern contemporary piece in your room. It will bring that happiness, that positivity, and the power and strength to you. So that is what I'm saying. The message that I would put for the artists and the people who are for Vishwa Rang, first of all, I really wish you the best. And I congratulate for this big endeavor. Very important, Jo aankh hi se na tapka to phir lahu kya hai? Wow. So if you have it in you, don't let it stop. It will come. Keep dreaming. My message to people always is, if you have a bucket list, don't throw it away. Eventually, it will fulfill. Don't feel that you have failed, or your art or your passion has not come to realization. One day or the other, in some form or the other, your dreams come true. So just keep moving forward and keep dreaming. So that's all I want to say. Lovely. And as I expected, it's lovely talking to you. And I'm sure with your such a wonderful words, many people are going to be enlightened with that. So thank you very much, Sana. And we'll be, in fact, not only me, everybody will be waiting for your compilation of book you're working, and we would love to see your paintings. So in case if you can share us your any website where people can see your paintings, we will upload it and we will share it. You were asking me about my nom de plume, Sana Bedar. Exactly. So I think I will share with you my Instagram handle. It's Sana Bedar Official. I will send it to you. Bedar is not my surname. It is my, in Urdu we call it Takhallus. It's my art name and pen name. Bedar, it means awakened. So that is why it is my middle name, I would say. And I use it with a lot of pride. So I will share with you my Instagram handle for that. So nice, so nice. I mean, I never know somebody adds the art and literature to the names also. So very nice. Lovely talking to you. Thank you very much. Pleasure. Thank you. Thank you so much. Thank you. नमस्कार, स्नेहदेव हिंदी और हिंदी साहित्य दुबई में
एक अपनी अलग विचारधारा के रखता है, और शुरू से ही इस पे हम लोग अक्सर ये विचार रहा है कि भी अगर इसको हम एक ग्लोबल तरीके से इसको हम बढ़ाना चाहें, और यहाँ पे भी जो कि एक बहुत बड़ी हमारे लिए एक तरह से गैप बना हुआ है, इसको जिस तरह से मुझे जब आपके बारे में पता लगा तो बहुत अच्छा लगा सुन के कि हिंदी को आप किस दृश्य से और किस तरीके से उस चीज को आप निकालना चाह रही हैं। नाउ इससे पहले कि मैं और आगे डिटेल में जाऊं, मैं चाहता हूं कि कुछ आप अपने बारे में बताएं। नमस्कार विकास भार्गव जी। मेरा सौभाग्य कि विश्व रंग के पटल पर आपने मुझे आमंत्रित किया, और मुझे पर्सनली बहुत खुशी हुई कि यूएई में कुछ आप इस तरह से कर रहे हैं, तो हम जुड़ सकेंगे एक साहित्य की सेवा के लिए। तो मैं अपने बारे में, मेरा नाम स्नेहा देव है, और पिछले 2 साल से मैं साहित्य के क्षेत्र में पूरी तरह से उतरी हूँ। काव्य मैं लिखती हूँ, वो मेरे लिए बहुत इजी है लिखना। तो काव्य मेरी विधा है जो नेचुरली मुझ में आती है। इसके अलावा मैं लेख लिखती हूँ और सामाजिक मुद्दों पर ज्यादा लिखती हूँ। राजनीतिक मुद्दों को समझती जरूर हूँ, लेकिन उनमें पढ़ती नहीं हूँ, क्योंकि डेफिनेटली तथ्य के बेसिस पर मुझे लगता है कि जब भी आप कहीं बोलें, कुछ भी बोलें, तो उनको तथ्य पे आधारित हो, तो वो आपका बोलना कहीं असर करता है या कहीं मायने रखता है। वरना लेकिन सामाजिक मुद्दे हमने क्योंकि खुद अनुभव किए हैं और उस तरह से रहते आए हैं, और उस पीड़ा को भी सहन किया है कहीं कहीं, और वो अनुभूति के साथ लिखना मैं वो कोशिश करती हूँ। तो मेरे लेख आलेख ये छपते रहते हैं। भारत में तो बहुत सारे न्यूज़पेपर्स वगैरह हैं, अखबार, जहाँ पर पब्लिकेशन के लिए मैं अपनी कविताएं भेजती हूँ। कभी कुछ पत्रिकाएं उनसे भी जुड़ी हूँ। त्रैमासिक हैं, मासिक पत्रिकाएं जो भारत में हैं, और काफी क्षेत्र हैं। लखनऊ में है लोक सचेतक, इस तरह के जो न्यूज़पेपर हैं, भारत भास्कर है, बहुत सारे अच्छे न्यूज़पेपर हैं, रीजनल भी हैं। उन सब में मेरा राइटअप जाता रहता है अक्सर। और इवेंट्स में यहाँ पर कंडक्ट करती हूँ। महिला काव्य मंच एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जो देश में तो पूरा फैला ही हुआ है, हमारे सारे क्षेत्रों में, स्टेट्स में। अब उन्होंने कुछ साल से यहाँ भारत में के बाहर भी उन्होंने अपनी ब्रांचेस की। तो दुबई में जो इकाई है उनकी, उसकी मैं अध्यक्षा हूँ। तो यहाँ पर फिर मैं उनके बैनर के अंडर में कंडक्ट करती हूँ इवेंट्स वगैरह। तो आजकल कोविड के कारण और ज्यादा कवि मित्र शामिल हो गए जो इंडिया से भी जुड़े हैं, और यूएस और कनाडा सब जगह से भी जुड़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। बाकी आसान हो गया है, तो कभी जो हमारा जो इवेंट का क्षेत्र था वो बहुत बढ़ गया है। तो एक तरह से बहुत खुशी की बात है। हालांकि ये काल हमारे लिए बहुत दुखदाई है, पर इसमें बहुत अच्छी चीजें हैं जो हमको प्रेरित भी कर रही हैं साहित्य के लिए, और बड़ी आशा की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आशा के साथ आगे इस पे काम करते रहें, यही मैं चाहती हूँ। और हिंदी साहित्य, हिंदी के प्रोत्साहन के लिए मेरा थोड़ा सा जोर है। यही कारण था कि मैंने हिंदी में काव्य लिखना शुरू किया। शुरू में मैंने जब लिखना शुरू किया था, आज से 2010 से लिखना शुरू किया था, तो मैंने इंग्लिश में भी पोइट्री शुरू की थी। फिर मैंने देखा इंग्लिश में सभी लिखते हैं, और फिर वो मातृभाषा नहीं है, तो उसमें भाव को लाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं फिर हिंदी पर मुझे लिखने में ज्यादा एक सुंदरता, जो सौंदर्य है वो हमारी अपनी मातृभाषा में आता है। तो हिंदी बहुत जरूरी है। और क्योंकि मैं बाहर हूँ, यूएई में हूँ, तो शायद ज्यादा भारत के लिए मेरी तरफ मेरा जो लाड़ है वो उस हिंदी के लेख के रूप में निकलता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इसका विस्तार हो, और यहाँ पर भी हिंदी के माध्यम से, क्योंकि हिंदी हमारी भाषा है और हमारा पूरा साहित्य है, हमारा कल्चर, और जिसमें जो बहुत ही रिच और मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी रूट्स से जुड़े रहना, और उस चीज को, संस्कृति को आगे ले जाना। तो वो भाषा उसका माध्यम है। तो भाषा को
को सहारा देना बहुत जरूरी है और हिंदी को इस समय सहारे की जरूरत है, तो उसमें मेरा कार्य रहता है। तो मैं जहाँ तक आप अभी जब आपसे बात हो रही थी तो आपने कुछ बताया था कि आप यूएई से भी एक साहित्य को कर रही हैं, स्पंदन, तो उस पर कुछ बताएं। जी, स्पंदन मेरी किताब है जो भारतीय ज्ञानपीठ से पब्लिश हुई, 2019 में लॉन्च हुआ, जनवरी में, पिछले साल ही। और उसके बाद स्पंदन को मैं यहाँ लेकर आई। वो मेरा कॉफी टेबल बुक है, काव्य संग्रह है। काव्य उसमें 51 मेरी कविताएं हैं, जिसमें 5 कविताएं इंग्लिश की भी हैं। तो थोड़ा सा बाइलिंगुअल मैंने रखा, क्योंकि मैंने उसको एक आर्ट बुक की तरह बनाया है। उसमें मेरी पेंटिंग्स भी हैं, सारी 2-3 मेरी दोस्त हैं, उनकी पेंटिंग्स है, ओरिजिनल आर्ट वर्क है, और मेरा खुद की भी 6 पेंटिंग्स उसके अंदर हैं। तो वो इलस्ट्रेशन के तौर पे मैंने काव्य के सामने बनाई है। तो बहुत खूबसूरत सा एक कॉफी टेबल बुक तैयार किया। फिर मैं यहाँ इस मंशा से लेकर आई थी कि मैं यहाँ सबको इसमें रुचि आएगी और ये सब मैं यहाँ पर कर पाऊंगी। लेकिन यहाँ पर थोड़ी दिक्कत है। मैंने देखा कि यहाँ पर हिंदी के जो पब्लिकेशंस हैं वो हिंदी की बुक्स ना तो छापते हैं ना लेकर आते हैं। कई बार ये होता है कि छापने की जरूरत नहीं है, वहां से अगर भारत से अगर सप्लाई हो भी रही है और यहाँ पर आ रहा है तो उसका भी कोई साधन नजर नहीं आया मुझे। जो थोड़ा सा दुख हुआ मुझे कि ऐसा क्यों है, क्योंकि इतना यूएई में हमारी इंडियन की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, उसमें नॉर्थ इंडिया और बॉम्बे और ये सब है, तो वो हिंदी ही बात करते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि डिमांड नहीं है, पर क्या कारण है इसका बहुत तो नहीं मैं जान पाई। 1 ही साल हुआ है, अभी भी किताब को मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ और मैं उनका माध्यम तलाश कर ही रही थी कि मैं उस किताब को किस तरह से कहूँ। या एनएमसी से अप्रूव भी हो चुकी है, वो कहीं भी कोई भी मैं अब बेच सकती हूँ किताब मार्केट में लाके। तो वो मेरे पास है कुछ, उनका कुछ क्वांटिटी मेरे पास रखी है और मैं चाहती हूँ कि वो किसी बुक स्टोर्स में लिया जाए। कुछ पब्लिकेशन से बात करी तो फिर उन्होंने अपने रीजंस बताए। वो कहते हैं कि डिमांड नहीं है, जो कि हजम नहीं होती बात, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। और फिर बेसिकली अगर आप किताबें रखेंगे नहीं तो लोग लेंगे कैसे, तो ये बात नहीं समझ आती। आप रखिए, चाहे 10% रखिए या 20% रखिए, आप किताबें हिंदी की रखिए। 3 तरह की किताबें, अरबिक तो खैर है ही क्योंकि अरब कंट्री में हम, इंग्लिश तो वर्ल्ड वाइड है, हम उससे चाहकर भी मतलब ठीक है, इंग्लिश में सब कुछ है, ग्लोबल लैंग्वेज है। एक मलयालम, बिकॉज पब्लिकेशंस के शायद मलयाली जो मलयालम कम्युनिटी है उनकी पब्लिकेशन पे ज्यादा लिटरेरी, क्योंकि हमारा साउथ इंडिया है भी थोड़ा सा लिटरेरी मामले में वो काफी आगे है, तो उनका एक होल्ड है यहाँ पर। सो इस कारण से कुछ कारण रहे होंगे, हो सकता है इंटरनल कोई है, पर मेरा बस चले तो मैं शायद अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रशासन में जो अथॉरिटीज हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो हमें किसी तरह से इन पब्लिकेशंस को इस तरह का कोई प्रस्ताव या कोई ऑर्डर पास करें कि भाई 10% या 15% उनको हिंदी का जो काव्य है या हिंदी का लेखन है या हिंदी की किताब जो है वो रखें, साहित्य की किताब तो ये रखनी चाहिए, क्योंकि कैसे पहुंचाए वरना नहीं। ये तो एक देखें, ये एक अलग ही विषय है जिसपे अलग से डिस्कस हो सकता है। लेकिन अगर इसी बात को बढ़ें कि भाई अगर इस तरह की चीज होती है और विश्व रंग के माध्यम से हम अगर बात करना चाहें तो एक आप यूनिफाइड तरीके से लोगों को कलेक्ट कर रहे हैं अब, बिकॉज जैसे कि आपने बताया साहित्य की कोई सीमा नहीं है आपको। अब हम जैसे बात करिए दुबई की, लेकिन हमको क्या पता जैसे यूएई के जो बाकी शहर जैसे रसल खेमा, फुजेरा, उमल क्वीन, बिकॉज हिंदी कुछ भी कहीं भी सब जगह है। और रही जहां तक ओमान हमारा जो यूएई के बॉर्डर पे है, या कुवैत हो गया, कतर हो गया, इवन सऊदी अरेबिया तक है, वहां पे ठीक है। बट
अगर इस पटल पे अगर हम बात करें कि भाई विश्व रंग के जो इस पटल पे अगर हम चीजों को एक लोगों में जागृति लाने की कोशिश करते हैं, सो इससे आपको लगता है कि ये एक इफेक्टिव माध्यम हो सकता है? ये बहुत इफेक्टिव माध्यम है, और इसकी जरूरत पे कोई सवाल ही नहीं उठाना चाहिए कि हमारा साहित्य हमको क्या क्या देता है। जीवन दर्शन से हासिल होता है दुनिया की विविधता और समानता की जानकारी, और जो आभास है वो हमें साहित्य से ही मिलता है, और कहाँ से मिलेगा। मतलब हम एक तरह से देखा जाए तो अपने अपने क्षेत्र में अगर हम पढ़े लिखे नहीं तो हम एक कुएं के मेढक के समान है, जो हमको पता नहीं कि बाहर क्या हो रहा है। तो वो साहित्य के जरिए ही हमको देश विदेश में के क्षेत्र में आर्ट और कल्चरल के बारे में जो हमें जानकारी होती है, तो वो साहित्य के आदान प्रदान से ही होती है। तो ये जरूरत तो है ही है। अब इसमें समय की एक छाप होती है, एक पीरियड होता है कि इस काल में इस जो लिखा पढ़ा गया है वो साहित्य दर्शाता है उस समय को, तो वो बहुत जरूरी है। एक हिस्ट्री होती है, वो तिथियों से और फिजिकल एक्टिविटी से बनती है, लेकिन जो साहित्य है वो मानसिकता को दर्शाता है उस समय की। तो जो हमारे लिए एक जुड़ने का माध्यम और एक उसके बाद से सीढ़ी हो गया प्रगति की ओर, तो वो साहित्य करता है। तो ये बहुत जरूरत है, इसमें तो सवाल होना ही नहीं चाहिए कि साहित्य का इफेक्ट क्या होता है, असर। साहित्य जीवन है मेरे ख्याल से। अगर इसी चीज को अगर हम लिखें अब आने वाले समय में, अगर इसी, क्योंकि देखिए ये माध्यम ऐसा है क्योंकि जब तक हम लोगों को बताएंगे नहीं तब तक शायद लोगों को पता भी नहीं चल पाता, लेकिन एक बार अगर पता चल जाए तो हो सकता है इस चीज को हम एक अलग ही दिशा में आगे आने वाले समय में देख सकें। हो सकता है यूएई में ऐसी जागृति आ जाए कि शायद हमको लगता है कि हम नहीं पहुंच पा रहे या वो हम तक नहीं पहुंच पा रहे, बिकॉज जहां तक मुझे याद है 4 साल पहले ये शारजा में बुक फेयर हुआ था, उसमें नेशनल बुक ट्रस्ट से दिल्ली से कुछ लोगों ने हम कांटेक्ट करने की कोशिश की थी। तो आई थिंक उस चीज की अभी वापस आवश्यकता है। तो जैसा आप बता रही हैं, आपके जैसे लिखने वाले और विश्व रंग का अगर ऐसा माध्यम मिल जाता है तो एक बड़ा अच्छा समन्वय हो जाएगा। जी, और मेरे पास बहुत सारे कवि हैं जो अब क्योंकि मैं इवेंट्स करती रहती हूँ तो इतने सारे लोगों से मैं जुड़ती गई और माध्यम बने जो यहाँ पर बहुत अच्छा लिख रहे हैं, लेकिन कोई उनको प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है। तो सिर्फ इंडिया में जो भी कनेक्शंस हैं उनके थ्रू अगर वो जाते हैं तो वो कुछ अटेंड करने, मतलब कभी अगर भारत की तरफ या दिल्ली की तरफ गए तो फिर जो भी उस समय 2-4 अगर वो भी अपनी सहूलियत के हिसाब से अगर वो अटेंड कर पाए तो कर पाए, नहीं तो यहाँ पर हमें कोई इतना माध्यम ही नहीं है। आई थिंक मुझे लगता है कॉन्सुलेट और जो एम्बेसीज हैं उनमें कभी कभी कार्यक्रम होते हैं, लेकिन उनमें भी बड़े सिलेक्टेड होते हैं कि कोई हिंदी दिवस आ गया या फिर कोई त्योहार है या कुछ खास कोई राष्ट्रीय दिवस आ गया या कुछ है तो प्रोग्राम्स होते हैं, उससे ज्यादा नहीं देखा। जबकि कॉन्सुलेट के पास मुझे लगता है फैसिलिटीज की कोई कमी नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस भी होती है, आई थिंक फंड्स भी होते होंगे जहां तक, तो वहाँ उनको भी एक प्रोत्साहन देना चाहिए। शायद देती हुए मैं शिकायत तो नहीं करी क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं जानती, और फिर ये कोविड के कारण थोड़े समय से कनेक्शन, जैसे मैं 2 साल ही हुए हैं मुझे, तो हो सकता है कि अगर ये पीरियड ना आया होता तो हो सकता है मैं ज्यादा काम कर पाती उन लोगों के साथ। मैं गई थी कॉन्सुलेट में, मेरा 1-2 जी। इसी बहाने देखिए हमारी मुलाकात हुई है, अभी कम से कम इसी बहाने चीजें और बढ़ेंगी। तो कोविड का अच्छा भी है बुरा भी है, और बहुत सारी चीजें होता है ना, जब तक आपकी जानकारी नहीं वो सही समय पे सही तरीके से सही लोगों से मुलाकात हो जाती है, तो हो सकता है कि इसी माध्यम से हम लोग आगे कुछ कर सकें। अच्छा, एक मैं जरूर क्वेश्चन करना चाहूंगा, जो आपने कुछ लिखा है उसको किताब आपके आसपास रखी है, कुछ हम देख सकते हैं उसको? जी, किताब ये स्पंदन, आप शायद देख पा रहे होंगे, मुझे इसका कवर बहुत अच्छा लगा। जी थैंक यू। और ये इसका बैक कवर है और इसके अंदर भी मैं आपको दिखाती हूँ।
कि किस तरह से प्रीफेज इसका जो है वो इंग्लिश में लिखा है मैंने, क्योंकि मैं इसे बाइलिंगुअल बनाना चाहती थी, और कैटेगराइज किया है। जैसे ये बंद आंखों से, अगर पता नहीं मुझे तो उल्टा दिख रहा है, आपको शायद सीधा नहीं नहीं नहीं, नहीं हमें सही दिख रहा है। तो इस तरह से ये इस तरह से डिवाइडेड है, मतलब अनुभूति के हिसाब से और भाव के हिसाब से ये डिवाइडेड है 4-5 कैटेगरी में। सो जीवन के ऊपर है, प्रेम के ऊपर है, पीड़ा के ऊपर है, इस तरह से कविताएं हैं। और ये आर्ट वर्क है, ये जैसे मैंने बनाए हैं पेंटिंग, तो आप देखें ये पेंटिंग मैंने इसमें बनाया है, और इलस्ट्रेशन, और इसको हार्ड कवर भी बनाया, क्योंकि मुझे क्वालिटी का थोड़ा सा एक सपना था जो पहला पूरा हुआ, तो उसमें कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती थी। इसलिए देखिए ये आर्ट वर्क मैंने अपने दोस्तों से भी बनवाया, उनको क्रेडिट भी दिया है, पीछे उनके फोटोग्राफ्स हैं। सो एक सामूहिक तरह से, मतलब मेरी कविताएं थी, उनका आर्ट वर्क था, मेरा भी आर्ट वर्क जो उनसे नहीं हुआ वो मैंने किया, और फिर मैंने उनको क्रेडिट भी दिया, बिकॉज मैं चाहती थी हम सब, ये सब आर्टिस्ट हैं और हम सब चाहते हैं एक प्लेटफॉर्म। तो अगर विश्व रंग हमें सहायता करता है तो हमारा तो सौभाग्य है कि हम आपके कनेक्शन में आए, मैं इन सबको लेकर आ सकती हूँ, तो हम बड़ी खुशी होगी, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं हाउस वाइफ्स हैं, और दुबई में आप जानते हैं कि यूएई में किस तरह से होता है कि आप घर कहाँ छोड़ के आए तो काम बाहर नहीं कर पाते, तो हमारा जो आर्ट है वो घर में दबा हुआ है, तो अगर हमें प्लेटफॉर्म मिले तो और क्या चाहिए। तो आई एम श्योर जी इस पे कुछ ना कुछ होगा। और इस विषय में आई एम श्योर ये जो, क्योंकि अभी जिस तरह से इसमें आप देख रही होंगी कि 15 देशों का है, तो हर देश से कुछ ना कुछ आएगा, तो उस पे सब लोग विचार करके कुछ ना कुछ उसका माध्यम निकालेंगे, और कम से कम कुछ नहीं होगा तो कम से कम एक दूसरे को जानने का जो मौका मिला है ना, ये एक बहुत बड़ी बात है। इसी बहाने कम से कम सब एक दूसरे को मिल पाएंगे, और कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही। मुझे लगता है कि जुड़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि घर में किस समय, जैसे आई डोंट नो, आर्ट और साहित्य इतना ये पैशन वाला काम है, ये पैसों वाला काम नहीं है। अब इसमें जुड़ के एक दूसरे के साथ वो जो शेयर करना है वो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपको कोई मोटिवेशन कहाँ से आएगा। आप एक दूसरे से मिलते हैं और देखते हैं कि वो भी यही काम कर रहे हैं, और हमें ये आभास होता है कि हम शायद अपने काम के थ्रू कुछ सामाजिक मुद्दों पे काम कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं ऐसा जो लोगों के दिलों तक पहुंच रहा है, छू रहा है उनको, और कहीं ना धीरे 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 वो कोई मानसिकता भी अगर बदल रहा है, तो ये बहुत बड़ी सक्सेसफुल बात है। मुझे लगता है कि ये करना भी अपने आप में सिर्फ एक बॉडी का जो रिक्वायरमेंट होता है वो पैसों से पूरा होता है, उसके लिए हस्बैंड काम कर रहे हैं, हम लोग यहाँ नौकरी करते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन आत्मा की तृप्ति जो होती है वो साहित्य और इन सब से होती है। तो चाहे संगीत ले लें, चाहे किसी तरह का भी आर्ट फॉर्म जिसमें आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, दूसरों को देख सकें, दूसरों से जुड़ सके, ये जुड़ना बहुत बड़ा पॉइंट है और जुड़ना चाहिए, क्योंकि अकेले हम नाच के और कूद के क्या करेंगे उसमें। अपने एक अपने घर में तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन जब लोगों से आके मुझे कभी कभी ऐसे फिलोसफिकल होती हूँ तो मुझे लगता है कि इस दुनिया में आने का पर्पस ही क्या है। तो एक बस है, आते हैं और चले जाते हैं, तो उसके बीच में क्या होता है, हम मिलते जुलते हैं, लोगों को देखते हैं और आनंद की अनुभूति करते हैं। तो जो आनंद की अनुभूति कैसे होती है, सिर्फ खाने पीने और से नहीं होती है, तो लोगों से जुड़ने में, उनके दुख सुख से। ये हमारे भारत की तो परंपरा ही रही है कि वो इतने, आज भी लोग कुछ परेशान होते हैं, और हमारे भारत में तो ये है कि आप पड़ोसी के घर भी दरवाजा खटखटाए और चाय पियाए। सो ये सब जगह नहीं पाई जाती, और वो बहुत जरूरी चीज है। तो मुझे लगता है कि हमारा भारत बहुत काफी प्राचीन है और बहुत लोगों से अभी भी बहुत आगे है, और हमें उस कल्चर को, संस्कृति को और उस प्रेम को आगे बांटना चाहिए, जो हम साहित्य के थ्रू कर सकते हैं। नहीं, सही बात है।
ठीक है, सो विल वाइंड अप विद दिस. इट्स वंडरफुल. बहुत आनंद आया आपसे बात करके. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. धन्यवाद. थैंक यू.